हम बहुत ही सम्मानित हस्ती के पास आए हुए हैं, जिन्होंने कई हमारे ग्रंथों पे, रामायण ग्रंथों पे और कई ग्रंथों पे जो है छंद लिखे हुए हैं और उसका विस्तार से वर्णन जो है अपने माध्यम से किया हुआ है। और वो कई हमारे जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित हैं। कुछ जनता, हमारे देश की जनता के प्रश्न हैं जो राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल आज इनके घर पर उपस्थित हुआ है और हमारे देश की, हमारे भारत देश की एक सम्मानित हस्ती महेश चंद्र शुक्ल जी हैं। तो हम सर्वप्रथम महेश चंद्र शुक्ल जी से जानना चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त रूप में दें हमारे चैनल राष्ट्र सेवा चैनल में। मेरा नाम महेश चंद्र शुक्ल है। मैं मूलतः इटावा जनपद के ग्राम ईकरी लखना का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम पंडित रामाधार शुक्ल जी था और मेरी माताजी का नाम श्रीमती त्रिवेणी देवी जी था। सन 1954 में मैं शासकीय सेवा में आ गया था। भारत के प्रथम विकास खंड से मैंने सरकारी सेवा प्रारंभ की थी और 1990 में मैं उन्नाव से अपर परियोजना निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुआ। इसी बीच में पहले मैं अध्यात्म नहीं जानता था कि अध्यात्म क्या है, तो गांव में ही पैदा हुआ था। गांव में ही नौकरी मिल गई थी खंड विकास अधिकारी की और उस समय मैं कहानी लिखता था। तो मेरे 4 कहानी संग्रह उस समय प्रकाशित हुए थे, जिनमें गांव के जीवन के बारे में ही जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था उसी तरह से हमारी कहानी के 4 संग्रह प्रकाशित हुए थे। फिर जो हमारी कविताएं भी होती थी वो ज्यादातर ग्रामीण जीवन की होती थी या सार्वजनिक जीवन की होती थी। अध्यात्म नहीं जानता था। 1990 में जब मैं सेवानिवृत्त होकर अपने घर आया, उस समय मेरी जो है एकदम मेरे जीवन की स्थिति बदल गई कि हमारी पत्नी श्रीमती शकुंतला जी उस समय जीवित थी, अब तो नहीं है। तो 33 वर्ष पहले स्वास्थ्य भी ठीक था, अब तो मेरी उम्र 91 वर्ष की हो रही है। तो उन्होंने आग्रह किया मुझे रामायण सुनाओ। मैंने तो जीवन में कभी रामायण पढ़ी नहीं थी। जल्दी 21 वर्ष के होते होते नौकरी मिल गई थी। न रामायण पढ़ी थी, न सुनी थी, न भागवत पढ़ी थी, न सुनी थी, न गीता पढ़ा था, न सुना था, संस्कृत जानता नहीं था। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि छंद रामायण की रचना हुई पत्नी के विशेष आग्रह पर, और वो छंद रामायण ब्रजभाषा की विश्व की प्रथम रामायण घोषित हुई। और उसके बाद पत्नी ने कहा कि आप हमें रामचरितमानस आपने नहीं सुनाई, जिसमें तो नए नए प्रसंग आपने 100 से अधिक लिखे हैं। तो फिर दूसरी रामायण की रचना की जो रामचरित मंदाकिनी, वो तुलसी के आधार पर खड़ी बोली में अपने हिसाब से 10,000 से अधिक छंदों में उसकी रचना की गई। तो गुरु जी, आपने जो है साहित्य में कब से रुचि जागृत हुई और आपने किन किन ग्रंथों की रचना की, इस विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैंने बचपन में सबसे पहले सन 1946 में पहली कहानी लिखी थी और उसके बाद कुछ लिखने का शौक पैदा हुआ। 1954 में जब सरकारी सेवा में आ गया तो मेरी कहानी और लेख प्रकाशित होने लगे। उसके बाद फिर कहानी लिखने का और कविता लिखने का क्रम चालू हो गया था। लेकिन 1990 के बाद जो स्थिति हुई कि हमने वैसे तो 6 महाकाव्य, 11 खंड काव्य, 14 काव्य संग्रह, 4 कहानी संग्रह, 4 बाल साहित्य, उपन्यास, नाटक, संस्मरण,
अपना जीवन चरित्र आदि 44 ग्रंथों की रचना की। वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो आपसे हम एक और सवाल करेंगे कि आप के ग्रंथों पर कितने विश्वविद्यालयों में शोध कार्य व पीएचडी हो रही है? अभी तक हमको 2 विश्वविद्यालयों ने शोध ग्रंथ भेजे हैं। वैसे जिसके ऊपर पीएचडी होती है उसको शोध ग्रंथ भेजने की कोई प्रथा नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन सबसे पहला भारत में जो शोध हुआ पीएचडी की, डॉक्टर राधा पांडे ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और दूसरी पीएचडी की राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से। तो ये 2 लोगों ने तो हमारे पास भेजे हैं, ये रखे हुए हैं पीछे। और यहाँ अनेक विश्वविद्यालय में 5 महाद्वीपों के 27 देशों में इस पर रिसर्च शुरू हुए थे। अब उनमें क्या हुआ ये हमें नहीं पता, अलग अलग देशों में। लेकिन जो ये 2 जगह का तो हमारे पास आ गया है। और जो है, आपको केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? अब सबसे पहले तो जब सुंदर रामायण की रचना हुई तो तत्कालीन राष्ट्रपति जी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने आमंत्रित किया था राष्ट्रपति भवन में, और मुझे ब्रज तुलसी बहुत ही संबोधन प्रदान किया। उसके बाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने भी हमें बहुत आदर सम्मान प्रदान किया। अपने प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल आचार्य विश्वकांत शास्त्री जी ने भी मुझे सम्मानित किया। अपने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, इन्होंने भी सम्मानित किया। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लोहाटी जी ने भी मुझे सम्मानित किया था। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश प्रेमचंद गुप्ता जी ने भी मुझे सम्मानित किया था। तो इस तरह से व्यक्तिगत लेवल पर तो अनेक सम्मान मिले हमें देश विदेश से। विदेश में से अमेरिका से किताब छपी है 5000 पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मेरा जीवन चरित्र छापा गया है। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, ये हमें नहीं कहना चाहिए, हमें तो जनता इस तरह सम्मान दे रही है कि पद्मश्री होते होते हमारा रुक गया, पता नहीं क्यों रुक गया। उत्तर प्रदेश सरकार जो हिंदी संस्थान जो करता, वो भी हमको साहित्यकार नहीं मानता है, पता नहीं कैसे, क्योंकि वहां से जो होता है भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन जनता से जितना सम्मान मिल रहा है हमको, जितने धर्म ग्रंथ भगवान ने लिखवा दिए हैं, अब आप समझ लीजिए कि रामायण हमने 5 तरह से लिखी। छंद रामायण, रामकथा अमृत, सरस रामायण, हनुमान रामायण, बाल रामायण, और फिर भागवत लिखी, पूरी भागवत छंदों में, छंद भागवत, महापुराण, भागवत रहस्य, संगीतमय भागवत, फिर शिव पुराण के भी संहिताएं लिखी, रुद्र संहिता, विद्येश्वर संहिता। इस तरह से करीब 25-26 जो ग्रंथ अध्यात्म के लिख गए हैं। और शुरू में पहले जो कहानी वो सब लिखा करते थे वो तो अलग है, छोटे छोटे ग्रंथ हैं वो, लेकिन ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं सब। तो इस तरह से प्रभु ने जो बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। और एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं बीच में, कि मेरी उम्र 91 वर्ष की है। इस सावन के महीने में जो पुरुषोत्तम मास था, इसमें 3 खंड का भी मैंने लिखे और वो पूरे कंप्लीट हुए। और एक आश्चर्य की बात और बताता हूं कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता था कैसे होता है। 1900, अब तारीख तो नहीं याद, जब 75 वर्ष की उम्र थी मेरी, तब कंप्यूटर मैंने सीखा
और जितने ग्रंथ हमारे 30,000 से अधिक छंद हमने लिखे हैं वो सब मैंने कंप्यूटर पर फीड कर दिए हैं। कंप्यूटर सीखा, टाइप करना भी नहीं जानता था। बहुत अच्छी बात बताई। और एक सवाल हमारा और है कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो कार्य जो है सनातन के लिए किए जा रहे हैं, तो उनके प्रचार प्रसार से से क्या आप संतुष्ट हैं? और अगर सरकार को अगर कोई राय आप अगर देना चाहते हैं तो आप हमारे राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। वास्तव में बहुत दिनों के बाद ये सरकार का जो हमको एक अच्छा चेहरा देखने को मिला कि जब सनातन की ओर हमारी सरकार भी बढ़ रही है और जन जन में प्रेरणा प्रेरित कर रही है और सनातन का जो परिणाम हो रहा है सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बनारस का भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर कॉरिडोर, क्या कहने, अयोध्या जी में रामलला जो है हजारों वर्ष से अपने स्थान पर नहीं विराजमान हो रहे थे, कितना भव्य मंदिर बन रहा है। मथुरा में अलग जो है कॉरिडोर बन रहा है। इस तरह से जो इस समय सनातन का काम हो रहा है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं तो तारीफ करूंगा अपने माननीय योगी जी, आदित्यनाथ जी महाराज जी का, और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि वास्तव में इस सनातन के उत्थान के लिए इन्होंने जो काम शुरू किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छी बात कही। हमारे राष्ट्रपति जी से सम्मानित हमारे महेश चंद्र शुक्ल जी ने, और इन्होंने 30,000 से अधिक जो है छंदों की रचना की है और चैनल के माध्यम से अपना जीवन परिचय पूरा दिया हुआ है। और इन्होंने जो बताया कि आज हिंदुत्व की जो पहचान हुई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कम से कम इन्होंने हिंदुओं को जगाया है। हमारे देवी देवताओं के साथ, हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता था वो कम से कम आज बंद है। और हम इसी बात के साथ एक सवाल और करेंगे हमारे जो शुक्ल जी हैं कि हमारे जो देश में लोग ग्रंथों का बड़ा अपमान कर रहे हैं। जैसे एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आए दिन ग्रंथों को लेकर के उनका अपमान करना, हम लोग हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना, और कुछ लोगों ने तो अभी विदेशों में कई नेताओं ने ऐसा कह दिया था कि सनातन धर्म को जड़ और मूल से नष्ट कर देंगे। उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जो इस मोदी तरीके जी का, कि वास्तव में इस सनातन के उत्थान के लिए इन्होंने जो काम शुरू किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छी बात कही। हमारे राष्ट्रपति जी से सम्मानित हमारे महेश चंद्र शुक्ल जी ने, और इन्होंने 30,000 से अधिक जो है छंदों की रचना की है और चैनल के माध्यम से अपना जीवन परिचय पूरा दिया हुआ है। और इन्होंने जो बताया कि आज हिंदुत्व की जो पहचान हुई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कम से कम इन्होंने हिंदुओं को जगाया है। हमारे देवी देवताओं के साथ, हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता था वो कम से कम आज बंद है। और हम इसी बात के साथ एक सवाल और करेंगे हमारे जो शुक्ल जी हैं कि हमारे जो देश में लोग ग्रंथों का बड़ा अपमान कर रहे हैं। जैसे एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आए दिन ग्रंथों को लेकर के
उनका अपमान करना, हम लोग हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना, और कुछ लोगों ने तो अभी विदेशों में कई नेताओं ने ऐसा कह दिया था कि सनातन धर्म को जड़ और मूल से नष्ट कर देंगे। उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जो इस तरीके का सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, हमने जितने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे भागवत हो या रामायण हो, ये बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं। इन सब में देवता, मनुष्य और राक्षस, तीन तरह के जो लोग होते थे। देवता और मनुष्य ईश्वर की आराधना, पूजन, धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, इनका अध्ययन करते थे। राक्षस लोग उनको किताबों को फाड़ना, यज्ञ को नष्ट करना, ये सब आज भी वही हो रहा है। राक्षस हैं ये। इनको अगर अच्छी तरह से हम कहें कि बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा इन्हें करना ही नहीं चाहिए था, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इतना गलत कार्य और सोच है इनकी कि ये जानते ही नहीं। इन्होंने कभी रामायण और भागवत और ये गीता कभी पढ़े ही नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, और ये इस तरह की बुराई कर रहे हैं। एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक श्लोक अगर पढ़ें तो उसमें कितना अध्यात्म ज्ञान भरा हुआ है। पूरा संसार आज जो है भारत की ओर देख रहा है आध्यात्मिक रूप से। तो ये हम आपके इस माननीय चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम इन्हें हिंदू कैसे कहें, इन्हें कैसे सनातनी कहें। जन्म इन्होंने ले लिया है, लेकिन जो वृत्ति होती है, देववृत्ति और दैत्यवृत्ति, राक्षस वृत्ति, तो उसी का प्रभाव है कि देखने में तो वो आदमी जैसे लगते हैं, लेकिन वृत्ति उनकी जो है वो राक्षसी वृत्ति है। बहुत इनको पुरस्कार जो है हमारे माननीय शुक्ल जी को मिले हैं, तो आइए हम दिखाते हैं थोड़ा सा अपने वीडियो के माध्यम से। ये वाला बताओ। ये देखिए सब पुरानी फोटो वगैरह लगी हुई हैं। एक बार सभी लोग, और हम चाहेंगे कि हमारे महेश चंद्र शुक्ल जी जो हमारे देश की एक सम्मानित हस्ती हैं, इनको प्रदेश की और नगर की कहना उचित नहीं होगा,
जो हमारे देश की एक सम्मानित हस्ती हैं, तो एक बार सभी लोग नारा लगा करके भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।